तो गाइस लोकी का थर्ड एपिसोड पिछले 2 एपिसोड से स्लो लगा, जहां इस एपिसोड में हमें सिर्फ लोकी और सेल्वी की कन्वर्सेशन और फाइट दिखी। लेकिन हमें इसी बीच ये भी पता लगा कि कैसे टीवी एक फेक ऑर्गेनाइजेशन है और ये कौन से डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। साथ ही हमें लोकी के जेंडर फ्लूइड और उसके लव लाइफ का डिस्कशन भी देखने को मिला। तो अब बिना किसी देरी के एपिसोड 3 की सारी डिटेल्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में लेडी लोकी यानी सेल्वी हंटर C20 के माइंड को कंट्रोल कर रही होती है। अब सेल्वी माइंड को थोड़ा अलग तरीके से कंट्रोल करती है, यानी वो पहले किसी के भी माइंड में जाती है, फिर उसकी यादों में घुल मिलकर उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। और यहाँ हंटर C20 के माइंड में एक होटल है जो अर्थ पर ही है और इस होटल की डिश उसको बचपन से ही पसंद थी। यानी हंटर C20 टीवीए में आने से पहले एक नॉर्मल ह्यूमन थी। और आगे एपिसोड में सेल्वी ये बताती भी है कि टीवीए के सारे एजेंट उनकी तरह वेरिएंट है, यानी मोस्ट प्रोबेबली टीवीए ने उनके माइंड को रीसेट किया होगा और इसीलिए एपिसोड 1 में ये बंदा लोकी की धमकी नहीं समझ पाता, क्योंकि इसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दी गई है। अब टीवीए में ऐसा 2 ही लोग कर सकते हैं, जिनमें से पहली है जज रवेना, क्योंकि टीवीए में रवेना का नाम ही ऐसा नाम है जो लगता है कि माँ बाप ने रखा है। साथ ही रवेना टाइम कीपर से मिल चुकी है और उनसे लगातार बातचीत भी कर रही है। वैसे दूसरे नंबर पर टाइम कीपर्स ही है। अगर टाइम कीपर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं तो शायद वही लोग टीवीए में इन एजेंट से काम करवा रहे हैं। वैसे टाइम कीपर से कैसे मिला जा सकता है ये सेल्वी ने C20 से पता कर लिया, जहाँ C20 के अकॉर्डिंग गोल्ड जैसी ये एलिवेटर ही टाइम कीपर्स तक पहुंचा सकती है। अब सेल्वी पहुंच तो जाती है, लेकिन वहां पर लोकी और रवेना आ जाते हैं, जहां फिर सेल्वी लोकी की वजह से लेमेंटस 1 पर पहुंच जाती है। अब बैटरी लो होने की वजह से वो यहाँ पर टाइम डोर भी ओपन नहीं कर सकती। अब हम जरा इस बात पे ध्यान देते हैं कि सेल्वी को टाइम पैड रिचार्ज करना आता है, साथ ही उसे टीवी की हर चाल के बारे में पता है, उसे सेक्रेट टाइमलाइन कैसे बॉम्ब करनी है ये भी पता है, ऊपर से वो टाइम कीपर्स के भी पीछे पड़ी है और वो ये सब कई सालों से कर रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि टीवी में उसका मैजिक काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ जब वो इस मिनट मैन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो नहीं कर पाती तो वो हैरान हो जाती है, जबकि उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टीवी के बारे में सब कुछ जानती है। अब यहाँ ऐसा हो सकता है कि शायद किसी ने सेल्वी को ये बताया हो कि वहाँ पर मैजिक यूज कर सकते हैं, ताकि वो इसके चक्कर में पकड़ी जाए, लेकिन लोकी की वजह से वो बच गई। या ये हो सकता है कि कुछ 100 साल पहले यहाँ मैजिक यूज होता हो और ये सब मैजिक की मदद से तभी बनाया गया हो। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि लोकी से मिलने के बाद सेल्वी का प्लान चौपट हो रहा है, क्योंकि एपिसोड 2 के एंड में लोकी सेल्वी के साथ टीवीए में आ जाता है, लेकिन वो उसके साथ क्यों आता है ये क्लियर नहीं हुआ। अगर वो टाइम कीपर्स के लिए आया होता तो यहाँ एलिवेटर के सामने वो उससे फाइट नहीं करता, बल्कि उसे बातों से मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा लेता। यही तो लोकी का स्टाइल है, यानी ओवरऑल यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। खैर एपिसोड में आगे जब लोकी और सेल्वी ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो वहाँ सेल्वी और लोकी अपने अपने लव इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब लोकी ना मेल है ना फीमेल, यानी वो दोनों है, तो उसका पार्टनर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। अब इस टॉपिक को इस एपिसोड में डिस्कस करने का मतलब ये हो सकता है कि शायद लोकी का जेंडर फ्लूइड आगे जाकर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, और शायद ऐसा हो सकता है कि सेल्वी और लोकी एक ही वेरिएंट हो, लेकिन अलग अलग टाइम के, जो आगे जाकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे अपनी डेस्टिनी को बदलने के लिए। और डेस्टिनी को सिर्फ टाइम कीपर्स ही बदल सकते हैं, और फिलहाल सेल्वी उनके पीछे ही लगी हुई है। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो इस एपिसोड में लोकी अपने हाथ से 2 बार मैजिकल ब्लास्ट करता है। अब लोकी की यह पावर समय अभी तक नहीं दिखी थी, लेकिन जब सेल्वी एपिसोड 2 में फर्स्ट टाइम दिखती है तो उसके हाथ ऐसे ही ग्लो कर रहे होते हैं, यानी ये थ्योरी कि लोकी ही आगे जाकर सेल्वी बनेगा इसमें दम है। खैर इस ट्रेन की कन्वर्सेशन के बाद सेल्वी लोकी को बताती है कि टीवीए के सारे मिनटमैन पहले वेरिएंट ही थे, जबकि मोरबियस बताता है कि उनको टाइम कीपर्स ने बनाया है। अब यहाँ या तो मोरबियस झूठ बोल रहा है या फिर मोरबियस से झूठ बोला गया है, लेकिन बात में कुछ ना कुछ झोल जरूर है। खैर अब बात करते हैं कि आखिर टीवीए है कहाँ। तो इस एपिसोड में सेल्वी लोकी से इंटरडायमेंशनल टाइम और स्पेस ट्रेवल की बात करती है। अब एमसीयू में क्वांटम फील्ड भी एक अलग डायमेंशन है, और क्वांटम फील्ड में कुछ फैंस ने इस सिटी को नोटिस किया जो टीवीए का हेडक्वार्टर हो सकती है, क्योंकि टीवी और क्वांटम फील्ड दोनों में टाइम अलग तरह से चलता है और इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। वैसे कॉमिक्स में टीवीए सारे मल्टीवर्स के एंड में एग्जिस्ट करती है, जबकि लोकी टीवी सीरीज में टीवीए ने ही बताया कि अब मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे एपिसोड के एंड में जिस शिप को सेल्वी और लोकी पाना चाहते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस क्लिप हैंगर पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। अब ऑब्वियसली लोकी यहाँ से बच जाएगा और वो टीवी में जरूर जाएगा, जबकि लोकी का रोल प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलसन ने ये कहा है कि एपिसोड 4 और 5 में कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में उन्होंने भी नहीं सोचा था, और फैंस को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वैसे वो सरप्राइज क्या होगा वो तो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा, लेकिन तब तक अगर आपके पास में इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग
दावी किसी मार